अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज हमने रिवर्सिबल प्रोसेसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के बारे में समझना है कि वो क्या होते हैं। तो रिवर्स के नाम से हमें पता चल रहा है कि वो प्रोसेसेस विच कैन बी रिवर्स, जो रिवर्स हो सकें, उनको हम रिवर्सिबल प्रोसेसेस कहते हैं। सबसे पहला डिफरेंस इसकी डेफिनेशन का आ जाता है, वो प्रोसेसेस विच कैन बी रिवर्स्ड। अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, इसकी एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। जिस तरह हमारे पास आइस है, ठीक है, हमारे पास आइस है, अगर हम उसको हीट अप करें तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, और आप इसको दोबारा कूल करो तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो इसकी इनिशियल स्टेज थी वो उसकी फाइनल स्टेज भी उसकी वही थी, वो दोबारा से रिवर्स हो गया ये प्रोसेस। अब दोबारा से आप इसको हीट अप करोगे, दोबारा से वो वाटर बन जाएगा, दोबारा से कूल करो दोबारा आइस बन जाएगा। तो ये जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, फिर प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में चेंज हो रही है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो रिवर्स हुए जा रही है। इसके अलावा सेकंड एग्जांपल में हमारे पास सॉलिड बटर की है। हमारे पास सॉलिड बटर है, इसी तरह जैसे प्रीवियस एग्जांपल है, आप इसको हीट अप करो, ये मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, घी बन जाएगा, उस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। आप इसको कूल करो, दोबारा से सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल थी। अच्छा, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये मेंटेन करता है इक्विलिब्रियम स्टेट को, ये इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेन कर लेता है। कैसे कर लेता है? अच्छा, हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो इस तरह आती है कि हमारे पास अगर रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट 1 एंड रिएक्टेंट 2, वो दोनों आपस में ऐड हो रही हैं और वो कन्वर्ट हो रही हैं प्रोडक्ट में। तो इक्विलिब्रियम स्टेट ये सजेस्ट करती है कि वो जो प्रोडक्ट है वो दोबारा से रिएक्टेंट में चेंज हो जाए, ठीक है। ये दोनों रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाए और प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए, ओके। जिस तरह अगर हम पानी गर्म कर रहे हो और अगर हमने उसके ऊपर ढक्कन दे दिया, ठीक है, उसके ऊपर कैप दे दिया, तो क्या होगा, वो जो पानी स्टीम में कन्वर्ट हो रहा था वो स्टीम दोबारा से पानी में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि उसको बाहर जाने का रास्ता तो मिल नहीं रहा, तो वो दोबारा से पानी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये एक एग्जांपल है इक्विलिब्रियम प्रोसेस की। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट है इसका कि ये एक आइडियल प्रोसेस होता है। आइडियल प्रोसेस कैसे? क्या ये प्रोसेस परफॉर्म नहीं किया जा सकता? हाँ, आइडियल का मतलब क्या हुआ? आइडियल यहाँ पे हम कह रहे हैं आइडियल प्रोसेस है और ये प्रैक्टिकल प्रोसेस है। तो आइडियल का मतलब इसका ये होता है कि हमारे पास जो आइडियल प्रोसेस होते हैं ना, उसमें ये है हमारे पास कि ये प्रोसेस जो है वो इतना फास्ट हो, ये जो आइस से वाटर में जाने वाला प्रोसेस है वो इतना फास्ट हो कि वो दोबारा से आइस में बन जाए। लेकिन यहाँ ये वाला जो प्रोसेस है वो हम इतना आइडियल नहीं कह सकते, क्योंकि इसको तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है कि दोबारा पहले हीट में कन्वर्ट हो, फिर कूल हो, फिर दोबारा हीट करो, वाटर में कन्वर्ट हो, फिर आइस बने। लेकिन जो इक्विलिब्रियम स्टेट है और जो आइडियल प्रोसेस है वो ये सजेस्ट करते हैं कि विद इन सेकेंड्स अगर रिएक्टेंट बन रहे हैं ना, रिएक्टेंट जैसे जैसे प्रोडक्ट में बन रहे हैं, प्रोडक्ट उसी टाइम पे टूट के दोबारा से रिएक्टेंट में बन जाए, फिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट बने, फिर प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में आ जाए। लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो पहले हमें टाइम लगा के आइस को हीटअप करना पड़ता है वाटर बनाने के लिए, फिर उसको कूल करके दोबारा आइस बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस। इसके ऑपोजिट में है इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। इरिवर्सिबल जहाँ पे IR का लफ्ज़ आ जाए ना, इसका मतलब उसके ऑपोजिट की बात हो रही है। तो रिवर्सिबल में रिवर्स हो सकते थे, तो इसमें विच कैन नॉट बी रिवर्स, तो ये रिवर्स नहीं हो सकते। ये पर्सनली मेरे बहुत फेवरेट है, क्योंकि ये हमारे पास डेली लाइफ में एग्जांपल मिल जाती है ना। जिस तरह एग्जांपल है बॉइलिंग एन एग। आप एक एग को बॉईल कर रहे हो, आपके पास रॉ फॉर्म में एग है, ठीक है, कच्चा अंडा है, आप उसको बॉईल करो और हार्ड बॉइल्ड एग बना दो, तो कोई ऐसा मेथड है कि आप दोबारा से इसको रॉ एग में ले जाओ? कोई ऐसा तरीका नहीं है। तो ये जो हमने प्रोसेस किया है, इसको बॉईल करके हमने एक प्रोसेस किया ना, कि हमने इसकी वो शेप चेंज कर दी, अब वो दोबारा से कभी भी रॉ एग नहीं बन सकता, ओके। तो ये एग्जांपल है इरिवर्सिबल प्रोसेस की। फिर आ जाता है बर्निंग अ मैच स्टिक। आपके पास मैच स्टिक है, आप उसे हीटअप करो, आप उसको बर्न करो, वो जब जल के राख हो जाएगी ना, काली हो जाएगी,
उसके बाद वो दोबारा से जलाने के काबिल नहीं होगी और वो कभी इस स्टेट में नहीं आ सकेगी। ठीक है। थर्ड एग्जांपल हमारे पास है मिल्क की। आप मिल्क को कन्वर्ट करते हो योगर्ट में, दही जमाते हैं, या उससे हम चीज़ बना लें, पनीर बना लें, या मक्खन बना लें दूध का। तो अब वो मक्खन, वो चीज़ दोबारा कभी भी मिल्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। वो योगर्ट, अब ये एक अलहदा खसूसियात रखता है योगर्ट, ये चीज़, इसकी अलहदा प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इसके अंदर मिल्क की प्रॉपर्टीज़ नहीं आ सकती। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये इक्विलिब्रियम को अटेन नहीं करता, क्योंकि देखो अब ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट जो है वो कभी भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। ये वाले जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है मेल्टिंग बटर या फिर वाटर, ये दोबारा आइस में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन हमारे पास योगर्ट है या मैस्टिक है, वो दोबारा कभी उस स्टेट में नहीं आ सकती। और इसका लास्ट पॉइंट है कि ये प्रैक्टिकल प्रोसेसेस होते हैं। ये ऐसे प्रोसेसेस होते हैं कि हम प्रैक्टिकली इनको परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।